हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा कन्या परिवार में आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, वंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। आज के सेशन में आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हैं, कौन कौन वंश है, और हर एक वंश को हम आज एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि अगर आप सभी एक बार वीडियोस को देख लेंगे तो दिल्ली सल्तनत के पूरे वंशज और उनका कार्यकाल आपके दिमागों में पूरा कंठस्थ हो जाएगा और आज से कभी जीवन में नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। अगर आप सभी सोए रहेंगे और सोते में अगर कान में आवाज चली गई तो आप सभी सोते में खटाखट बताओगे दिल्ली सल्तनत के एक एक वंशों को। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी पूरा वीडियोस को देखिए और देखकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट करें, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाएं। गंगा अकेडमी पर आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। एक बार बस आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां जहां आपकी आईडी है आप सभी ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा अकेडमी संपूर्ण भारत में पहुंच जाए, भारत के जन जन तक पहुंच जाए, बच्चा बच्चा तक पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा अकेडमी को पहुंचाकर आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से तो आप सभी देखते जाइए। मैं वादा करता हूं, पूरा गारंटी लेता हूं कि पूरे भारत का एक एक प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरी तैयारी के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सभी को घर बैठे गंगा अकेडमी यूट्यूब के चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम सहित क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। बस आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए, गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को देखते जाइए। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के वंश को पढ़ेंगे और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक लाया हूं, बहुत मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं। छोटा सा ट्रिक है, आप सभी याद कर लीजिए। गू खा टू साले, गू खा टू साले, बस यही ट्रिक है और इसी में दिल्ली सल्तनत के पूरे एक एक वंश समाहित हैं। आइए कैसे, तो ट्रिक को याद कर लीजिए। टू गू खा टू साले, गू खा टू साले, ये दिल्ली सल्तनत के वंशों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है। और ये ट्रिक अगर याद कर लिए तो दिल्ली सल्तनत के एक एक वंश आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है? गू खा टू साले। तो आम बोलचाल में जो आप गाली देते हो साले, वही लगा के आप गू खा टू साले, बस यही आप लाइन को याद कर लीजिए ट्रिक के तौर पे, और आपका दिल्ली सल्तनत के एक एक वंश इसमें आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, आइए एक एक वंश को इससे खोजते हैं। तो गू खा टू साले, ये सबको अलग कर लीजिए। देखिए, गू को अलग कर लिए, खा से अलग कर लीजिए। अब उसके बाद टू है, टू को अलग कर लीजिए, और सा को अलग कर लीजिए, और साले में सा और ला को भी अलग कर लीजिए। अब इससे आपको एक एक नाम यहां मिल जाएंगे। तो बस इसमें याद क्या करना है, दिल्ली सल्तनत के वंशों के नाम अगर आप
से परीक्षा में पूछा जाता है तो तुरंत आपके दिमाग में गूंजना चाहिए टू खा साले, गू खा टू साले। तो गू को अलग, खा को अलग, टू को अलग, सा को अलग और ला को अलग। अब इसमें एक एक वंश को रख लीजिए, याद करना पड़ा, बड़े आराम से आपके दिमाग में अब कंठस्थ हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो गू से आप याद कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत का एक वंश है गुलाम वंश। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? गुलाम वंश। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो वहां गुलाम वंश का एक टॉपिक है। तो गुलाम वंश, गू से आप गुलाम वंश रख लीजिए, गू से आप गुलाम वंश रख लीजिए, गुलाम वंश। अब गू से आपका गुलाम वंश हो गया, तो खा से आपका कौन सा वंश बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली सल्तनत का एक वंश है खिलजी वंश। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, तो खा से आप याद कर लीजिए खिलजी वंश। खा से आपका याद हो जाएगा खिलजी वंश। अब गू से आप गुलाम वंश याद कर लिए, खा से खिलजी वंश याद कर लीजिए। तो टू से आप याद कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत में ही एक वंश का नाम है तुगलक वंश, वही फिरोज शाह तुगलक वाला। तो टू से आप याद कर लीजिए तुगलक वंश, टू से याद कर लीजिए तुगलक वंश। अब नेक्स्ट अगला याद कर लीजिए सा से। तो सा से आप याद कर लीजिए दिल्ली सल्तनत का एक वंश है सैयद वंश। तो सा से हो गया सैयद वंश, सैयद वंश। सा से हो गया सैयद वंश। और ला से अंतिम में एक वंश है लोदी वंश। तो ला से लोदी, ले से साले में ले से आपका आ गया लोदी वंश। तो लोदी वंश। बताइए, अब आप भूलेंगे? आप सभी कमेंट में बता दीजिए, ये भूलने वाला ट्रिक है। तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, बस एक याद कर लीजिए गू खा टू साले। गू से आपका गुलाम वंश हो गया, खा से आपका खिलजी वंश हो गया, टू से आपका तुगलक वंश हो गया, सा से आपका सैयद वंश हो गया और ला से ले से आपका लोदी वंश हो गया। अब समय पीरियड याद कर लीजिए, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी दिल्ली सल्तनत में? तो याद कर लीजिए गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में कुल वंश कितने थे? 1 2 3 4 5। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत में कुल थे। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना का डेट याद कर लीजिए 1206 एडी। 1206 एडी का मतलब 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी में आपका गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। एडी कहिए या ईस्वी कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अब आइए खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना याद कर लीजिए 1290 में। तो 1290 में गुलाम वंश की खत्म हो जाता है और 1290 से खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो यानी 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का आधिपत्य था और 1290 में गुलाम वंश हो गया खत्म और अब एक नया वंश की स्थापना पड़ जाती है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना का डेट कब याद करना है? 1290। और ये खिलजी वंश कब तक चला था? तो 1321 में, यानी 1321 में खिलजी वंश भी समाप्त हो जाता है और 1321 में एक नया वंश
तुगलक वंश की नींव पड़ती है। तो तुगलक वंश की स्थापना 1321 ईस्वी 1321 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना होती है। और उसके बाद नेक्स्ट वंश की स्थापना सैयद वंश, यानी तुगलक वंश अब समाप्त होके सैयद वंश की स्थापना होती है 1414 ईस्वी। तो याद कर लीजिए 1414 ईस्वी 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना होती है। उसके बाद लास्ट में आपका दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश आता है और लोदी वंश की स्थापना होती है 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी 1451 ईस्वी, यानी गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी याद कर लीजिए। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी याद कर लीजिए। तुगलक वंश की स्थापना 1321 ईस्वी याद कर लीजिए। और सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी याद कर लीजिए। लोदी वंश की स्थापना कब होती है? 1451 ईस्वी याद कर लीजिए। तो क्या आप सभी दिल्ली सल्तनत के वंशों को अब कभी भूलेंगे? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए, गु खाटू साले। तो गु से गुलाम वंश, स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। खा से आपका हो गया खिलजी वंश, स्थापना होती है 1290 में। और टू से हो गया तुगलक वंश, स्थापना 1321 ईस्वी में। और साले में सा से आपका हो गया सैयद वंश, स्थापना 1414 ईस्वी। और साले में ला से आपका लोदी वंश और स्थापना होती है 1451 ईस्वी में। तो ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत के आप सभी याद कीजिए। इसके लिए यही ट्रिक आपके काम आएगी, खाटू साले। एक ट्रिक अगर आपको और मजेदार है उसको भी याद करा दें तो याद कर लीजिए, गुलाब खिले तो सुगंध ले लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। एक या तो ये ट्रिक याद कीजिए या ये भी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो याद कर लीजिए ट्रिक, गुलाब खिले, गुलाब खिले तो सुगंध लो। सुगंध लो, ये भी ट्रिक, इस ट्रिक से भी दिल्ली सल्तनत के वंशों के नाम आपको याद हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के वंशों को याद करने के लिए मैंने आपको 2 ट्रिक दिया। एक ट्रिक है गु खाटू साले और दूसरा ट्रिक याद कर सकते हैं आप सभी, गुलाब खिले तो सुगंध लो। अब आइए इसमें भी मैं आपको समझा दें। तो गुलाब में आपको गु लेना है और खिले में आपको खी लेना है और तो में तो लेना है। उसके बाद सुगंध में सु लेना है और लो ले लेना है। सुगंध लो ले लेना है। 5 देखिए हो गया, 1 2 3 4 5, यानी गुलाब से हो गया गुलाम वंश और खिले में हो गया खिलजी वंश और तो से आपका हो गया तुगलक वंश और सु से आपका हो गया सैयद वंश और लो से आपका हो गया लोदी वंश। समय पीरियड आपको मैं बता ही दिया हूं। गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 एडी में। खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 एडी में और तुगलक वंश की स्थापना होती है 1321 एडी में और सैयद वंश की स्थापना होती है 1414 एडी में
और लोदी वंश की स्थापना होती है 1451 AD। तो ये गुलाम वंश आपका दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। उसके बाद खिलजी वंश दूसरा वंश, तुगलक वंश तीसरा और सैयद वंश चौथा और लोदी वंश हो गया पांचवा। यानी दिल्ली सल्तनत में कुल वंशों की संख्या कितने वंश आए? तो आपका उत्तर होगा 5 वंश होगा। तो 5 वंश में कौन कौन सा? तो याद कर लीजिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश की स्थापना कोई पूछे, आपका उत्तर 1206 ईस्वी होना चाहिए। खिलजी वंश की स्थापना पूछा जाए तो 1290 ईस्वी। तुगलक वंश की स्थापना पूछा जाए तो 1321 ईस्वी। सैयद वंश की स्थापना पूछे तो 1414 ईस्वी और लोदी वंश की स्थापना पूछे तो 1451 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के वंशों के लिए मैंने आपको 2 ट्रिक आपको याद कराया। एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, गु खातू साले, और दूसरा ट्रिक अगर ये आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप गुलाब खिले तो सुगंध लो। दोनों ट्रिक मैंने आपको दे दिया। दोनों ट्रिक में आपको दिल्ली सल्तनत के वंश बड़े आसान भाषा में याद हो जाएंगे और कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। अगर गु खातू साले लिए तो गु से आपका गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, टू से तुगलक वंश, साले में सा से सैयद वंश और ले से लोदी वंश। गुलाब खिले तो सुगंध लो में गु से आपका गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सो से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। सबका समय पीरियड, गुलाम वंश 1206 ईस्वी में स्थापना होती है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना 1321 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में और लोदी वंश की स्थापना होती है 1451 ईस्वी में। तो क्या मेरे दोस्तों, आज का ये ट्रिक आपके लिए काम की है कि नहीं काम की है? आपको याद करने में मजेदार आया कि नहीं आया? आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कहीं कोई क्वेरी हो, परेशानी हो, समस्या हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पुनः आप सभी को समझाने के लिए पूरा वीडियो बना के दे दूंगा। तो आप सभी बताइए और आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन के साथ अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ये गंगा एकेडमी मंच आपका है। इस पर आप सभी सपोर्ट दे दीजिए। कैसे सपोर्ट देना है? वीडियोस को देखना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा के ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। वीडियोस को पूरा देखकर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट करें। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के जन जन तक पहुंचा दीजिए, बच्चा बच्चा तक पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी को पहुंचाकर आप सभी गंगा एकेडमी से जुड़ते जाइए, सपोर्ट करते जाइए। गंगा एकेडमी का परिवार जितना बड़ा होगा उतना आप सभी को आपके साथ हम लगातार वीडियो अवेलेबल करते जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य है, जिम्मेदारी है, मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी का सपोर्ट मिलता गया, निरंतर आप सभी गंगा एकेडमी से जुड़ते गए हमारे साथ। तो मैं आने वाले दिनों में आपके लिए संपूर्ण भारत का एक एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पूरी क्लासेस के साथ, पूरा फुल पाठ्यक्रम के क्लासेस के साथ PDF सहित आपको निःशुल्क गंगा एकेडमी पर मिलेगा। इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना होगा और सारा पाठ्यक्रम आपको गंगा एकेडमी पर निःशुल्क मिलेगा। बस आप सभी सपोर्ट हमें देते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट दीजिए और एक एक परीक्षा के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा
फुल कोर्स आपको गंगा अकेडमी पे मिलता रहेगा। भारत का एक एक प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा छूटेगा नहीं, इसमें सब आ जाएंगे। बस आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी से हृदय की गहराइयों से पुनः अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो आप सभी को पैसा नहीं देना है, बस चैनल वीडियोस को देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। इसके अलावा और कोई पैसा की डिमांड नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन में मैंने इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में किसी और ट्रिक के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। बब्बा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बब्बा।